अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक हैं? खुशपाश हैं? अल्लाह पाक इसी तरह आपको खुश व खुर्रम रखें, आमीन। सुबह 7:30 बजे का टाइम 27 मार्च की ये वीडियो रिकॉर्डेड है और ओवरसीज प्राइम के ऊपर फाइनली आपको दो सेक्टर्स के ऊपर फर्दर डेवलपमेंट होती हुई नजर आ रही है, जिसमें ओवरसीज प्राइम 1 का सेक्टर एच और ओवरसीज प्राइम 1 का सेक्टर सी जो कि बारामूला का सेक्टर है। इन दोनों सेक्टर की जमीन होने के बावजूद काम रुका हुआ था और फाइनली अब फुल फ्लेज यहाँ पर डेवलपमेंट के काम का आगाज हो रहा है। इसी बुलेवार्ड की राइट साइड के सेक्टर जितने भी हैं आपको ऑलरेडी पता है, वहां पर डेवलपमेंट का काम कहीं ना कहीं हो ही रहा है, लेकिन लेफ्ट साइड के जो सेक्टर्स हैं जे के एल एम, वो अभी तक स्मार्ट सिटी वहां पर मुकम्मल लैंड एक्वायर करने में नाकाम रहा है, वहां पर डेवलपमेंट का काम रुका हुआ है। लेट्स सी कि ये बुलेवार्ड के लेफ्ट साइड के सेक्टर्स हैं, क्या इनको भी ऑपोजिट साइड ऑफ द मोटरवे जो कि कैपिटल स्मार्ट सिटी का फेज 2 जहां पर आ रहा है वहां पर शिफ्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। राइट साइड के ऊपर सेक्टर जी है, जिसकी मेन बुलेवार्ड फेसिंग एक कनाल के ये विलास अंडर कंस्ट्रक्शन है। स्मार्ट सिटी ने अभी तक इन विलास को सेल आउट नहीं किया। ये जो मेन बुलेवार्ड एक्सेस रोड 1 180 फीट रोड चौड़ी है और ये आपको डायरेक्ट लेके जाएगी एग्जीक्यूटिव ब्लॉक, वहां से 400 फीट रोड और फिर वहां से आप इंटरचेंज तक एक्सेस कर पाएंगे। ये एक्सेस रोड 1 पूरी स्मार्ट सिटी के लिए मेन बुलेवार्ड के बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रोड है, क्योंकि रिमेनिंग जितने भी सेक्टर्स के लोग हैं उन्होंने इसी रोड के थ्रू चक्री रोड तक एक्सेस करना है। जो एक्सेस रोड 3 है वो ओवरसीज ईस्ट तक लिमिटेड है। ये जो रोड है इससे आप एग्जीक्यूटिव ब्लॉक, ओवरसीज सेंट्रल के ब्लॉक, ओवरसीज प्राइम के लोग जो है इसी रोड से चक्री रोड तक एक्सेस करेंगे। ओवरसीज प्राइम 1 की ईच स्ट्रीट रेडी है, रेडी फॉर पोजेशन है और यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स, अंडरग्राउंड सीवरेज पाइपिंग, इलेक्ट्रिसिटी वायर्स, इंटरनेट केबल्स, सब चीज सेक्टर जी की रेडी हो चुकी है। सेक्टर जी में जो राइट साइड के ऊपर एक कनाल के विलास बन रहे हैं, इसी की लेफ्ट साइड के ऊपर एक स्ट्रीट है एक कनाल की, उसके अलावा बाकी तमाम यहाँ पर जो प्लॉट्स हैं वो 10 मरला के हैं। ये राइट साइड के वो जो पहाड़ियां देख रहे हैं इसकी बैक साइड के ऊपर जरार कैंप और उसी की लेफ्ट साइड के ऊपर जावा डैम। जैसा कि आप जानते हैं 2024 में रिंग रोड की ब्राउनिंग का काम मुकम्मल हो जाएगा और ऑपरेशनल होते होते और सारी चीजें उसमें आते आते 2 से 3 साल फर्दर रिक्वायर्ड होंगे। तो ये 2027 और 2028 में एक मेजर बूम आएगा इन सोसाइटीज का जो कि रिंग रोड की तरफ में। मुश्किल मुआशी हालात में जब लोग लॉसेस फेस कर रहे हैं उनके लिए एक यही पॉजिटिव चीज है कि उन्होंने एटलीस्ट जिस जगह पे प्लॉट लिया वहां पर चीज ऑन ग्राउंड है, वहां पर पोजेशन आ चुका है। यहाँ सेक्टर जी का इख्तिताम होता है और राइट साइड के ऊपर जहाँ पर मशीनरी खड़ी है यहाँ पर पार्क बनेगा जो कि सेक्टर जी और सेक्टर डी के बीच में है। सामने आपको हाइटेड एरिया जो नजर आ रहा है और स्ट्रीट्स रेडी होती हुई नजर आ रही हैं, ये सेक्टर डी है जो कि 7 मरला का है और अभी मैंने रिसेंटली इसी की ही वीडियो बनाई थी जिसमें स्मार्ट सिटी ओवरसीज प्राइम 1 के ब्लॉक के अंदर सबसे पहला जो 7 मरला का विला बन रहा है वो ओवरसीज प्राइम 1 में ही बन रहा है। तो बहुत ही पॉजिटिव खबर है ओवरसीज प्राइम 1 के रेजिडेंट्स के लिए कि यहाँ पर एक 2 कनाल का मकान और एक 7 मरला का मकान यहाँ पर बन रहा है। इस सेक्टर डी की ईच एंड एवरी स्ट्रीट जो है 100% रेडी है, कारपेटेड है, हॉर्टिकल्चर का काम हुआ है, स्ट्रीट लाइट्स का काम हुआ है, मतलब कंप्लीट रेडी है। और ये लेफ्ट साइड के ऊपर आप देखें जो पार्सल स्ट्रीट्स डेवलप हुई हुई हैं, ये सेक्टर ई ब्लॉक है जिसका हम बाद में ओवरव्यू लेंगे। सेक्टर डी की राइट साइड के ऊपर देखें तो लेफ्ट साइड के ऊपर सेक्टर सी, ये जो आपको एरिया नजर आ रहा है ये चक्री रोड है। यहाँ पर चक्री रोड फेसिंग कमर्शियल आपको मिलेंगे। 7 मरला होने की वजह से यहाँ पर आपको 40 फीट स्ट्रीट साइज मिलता है और इसके बाद सेक्टर एफ के बिल्कुल करीब होने की वजह से आपको 2 टूरिस्ट स्पॉट्स मिल जाते हैं, एक इसका अपना पार्क और एक सेक्टर एफ के एडजेसेंट हाइटेड जो लैंड है वहां से स्मार्ट सिटी का कंप्लीट व्यू मिलता है, तो आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। ये सेक्टर डी आप देखें 100% रेडी फॉर पोजेशन। इसके बाद ये इंटरनल ओवरसीज प्राइम 1 की जो बुलेवार्ड है जिसके थ्रू आप राइट साइड से ओवरसीज ईस्ट को भी एक्सेस कर पाएंगे। और अब आपकी स्क्रीन के ऊपर जहां पर ये मशीनरी डिप्लॉयड है ये 12 मरला का सेक्टर सी, जिसके ऊपर फाइनली फुल फ्लेज डेवलपमेंट के काम का आगाज हो चला है। मशीनरी होने के बावजूद, लैंड होने के बावजूद काफी टाइम से मोर देन 1 ईयर यहाँ पर डेवलपमेंट का काम रुका हुआ था, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि स्मार्ट सिटी फुल फोकस्ड है सेक्टर सी के ऊपर और फिर सेक्टर एच के ऊपर। 7 मरला के अलावा जितने भी स्ट्रीट साइजेज हैं वहां पर 50 फीट स्ट्रीट साइज है बाशमूल सेक्टर सी के। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मशीनरी डिप्लॉयड है, काम कर रही है और ये हाइटेड एरिया होने की वजह से बैक साइड के ऊपर आपको कंप्लीट स्मार्ट सिटी का व्यू मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अंडरग्राउंड मेन होल्स की इंस्टॉलेशन हो चुकी है कुछ स्ट्रीट्स के ऊपर, मींस पोजेशन जो है नेक्स्ट 6 to 8 मंथ्स में आपको यहाँ पर मिल जाएगी। सामने जो आपको जिस रोड के ऊपर गाड़ी चलते हुए नजर आ रही है, मेन रोड चक्री रोड से डायरेक्ट एक्सेस दे रही है ओवरसीज ईस्ट को, इस रोड का नाम एक्सेस रोड 3 है और इसी के एडजेसेंट जहां पर ये 3 ट्रक चल रहे हैं
ये ओवरसीज प्राइम 1 का सेक्टर बी ब्लॉक है। जहां पर ये ट्रक चल रहे हैं, यहाँ पर एक कनाल की कटिंग है, सेंटर में 12 मरला की और लेक के पास 7 मरला की स्ट्रीट्स हैं। एक क्लोज व्यू आप देख सकते हैं कि अंडरग्राउंड सीवरेज पाइपिंग का काम के बाद सब एस्फॉल्ट का काम यहाँ पर शुरू हो चुका है और सेक्टर बी बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है। सेक्टर बी हिली एरिया की तरह है, जिसमें एक कनाल का जो एरिया आपकी स्क्रीन के ऊपर है ये हाइट लोकेशन पे है और 7 मरला का एरिया निचली साइड के ऊपर है, स्लोपी एरिया है। तो सेक्टर बी का अपना बेनिफिट है कि जहाँ पर 7 मरला की स्ट्रीट्स हैं वहां पर आपको बिल्कुल लेक के एडजेसेंट व्यू मिलता है, बड़ी प्राइम लोकेशन है उनकी। बहरहाल आप देखें तो ये एक कनाल की स्ट्रीट्स के ऊपर सब एस्फॉल्ट का काम हो चुका है। एक कनाल की स्ट्रीट्स के ऊपर भी इंशाल्लाह बहुत जल्द पोजीशन आ जाएगा। एक कनाल की स्ट्रीट के बाद जो सामने आपको ये स्ट्रीट्स रेडी होती हुई नजर आ रही हैं, जिसमें आप देखें तो सीवरेज पाइप्स का काम मुकम्मल हो चुका है, मेन होल्स का काम मुकम्मल हो चुका है। ये 12 मरला का एरिया है, तो यहाँ पर अब सब एस्फॉल्ट का काम होना है। इसके बाद सामने जो 7 मरला की स्ट्रीट्स हैं, यहाँ पर भी आप देखें तो अंडरग्राउंड मेन होल्स का काम, सीवरेज का काम हो चुका है और कुछ एक दो स्ट्रीट्स हैं जहां पर अभी रिसेंटली डिगिंग हुई है इंटरनल मेन होल्स की, सीवरेज पाइपिंग की। वो अब आप देखें तो वो भी उसके पाइप बिछा दिए गए हैं और उसके बाद उसको कवर करना है। सामने सिल रिवर है जिसका वाटर लेवल को रोका गया है। कल को जब इसके सराउंडिंग में बाउंड्री वॉल्स का काम मुकम्मल हो जाएगा और फिर इसके वाटर लेवल को रेज किया जाएगा सिल रिवर के, तो और यहाँ पर जब वाटर स्पोर्ट्स होगी तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट कैपिटल हिल्स का ब्लॉक और ओवरसीज प्राइम का सेक्टर बी ब्लॉक यहाँ पर बेनिफिट लेंगे। सिल रिवर के राइट साइड के ऊपर ये जो आपको एस्फॉल्ट होती हुई रोड नजर आ रही है, ये सेक्टर ए ब्लॉक है जिसमें ओवरसीज प्राइम 1 का और प्रेजेंटली पूरी स्मार्ट सिटी का सबसे बड़ा कॉलेज जो है ओवरसीज प्राइम 1 के सेक्टर ए में ही बन रहा है। सेक्टर ए ब्लॉक को अभी तक स्मार्ट सिटी ने फॉर सेल नहीं किया। लेट्स सी स्मार्ट सिटी यहाँ पर क्या प्लान कर रहा है। लास्ट मास्टर प्लान के हिसाब से यहाँ पर टाउन हाउसेज ने आना था, लेकिन अभी तक उसके हवाले से कोई अपडेट नहीं है। तो कैपिटल हिल्स ब्लॉक में जिस तरह स्मार्ट सिटी ने विलास लॉन्च किए हैं, अभी तक सेक्टर ए में इसके हवाले से कोई भी लॉन्चिंग का टाइम फ्रेम नहीं है। यहाँ पर आप देखें ये खूबसूरत स्टेम कॉलेज, यहाँ पर स्मार्ट सिटी खुद इन हाउस इनकॉर्पोरेट कर रहा है लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज और अपना सेल्फ एजुकेशन सिस्टम लॉन्च कर रहा है स्टेम कॉलेजेस की मद में। इसी स्टेम कॉलेज में हॉस्टल की फैसिलिटी भी प्रोवाइड होगी और इसके अलावा आप ऑलरेडी जानते हैं कि ओवरसीज ईस्ट के सेक्टर बी ब्लॉक में ऑलरेडी स्कूल फंक्शनल हो चुका है, जिसमें टीचर्स को हायर कर लिया गया है और उनकी ट्रेनिंग का सिलसिला जारी और सारी है। स्टेम से मुराद साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स है। इसके अलावा आप ऑलरेडी जानते हैं कि न्यूटेक यूनिवर्सिटी का कैंपस मोटरवे के अक्रॉस बनना शुरू हो चुका है और बड़ी तेजी से वो डेवलप हो रहा है। स्मार्ट सिटी में डेवलपमेंट पॉजिटिविटी की तरफ जा रही है और सबसे बड़ा बेनिफिट स्मार्ट सिटी के रेजिडेंट्स को होगा, क्योंकि जब ऑर्गेनिक आबादी आती है तो नेचुरली प्रॉफिट आता है, आर्टिफिशियल इंजेक्शंस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। प्रॉफिट सेकेंडरी है, सबसे पहली चीज होती है जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहां पर पोजीशन आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्टर की तरफ। सेक्टर सी को जैसे ही क्रॉस करें और जहां पर ये ओवरहेड वाटर टैंक बन रहा है, ये है सेक्टर ई ब्लॉक। सेक्टर ई 7 मरला का सेक्टर है, 40 फीट स्ट्रीट साइज है। नेबरहुड में आपके सेक्टर एफ, सेक्टर सी, लेफ्ट साइड के ऊपर सेक्टर डी और सामने सेक्टर जी है। सेक्टर ई में अगर आप देखें तो इनिशियल स्ट्रीट के ऊपर अंडरग्राउंड सीवरेज पाइपिंग का काम तो हो चुका है, लेकिन रिमेनिंग जो स्ट्रीट्स हैं वहां पर अभी रोड नेटवर्क ही कंप्लीट हुआ है, उसके बाद फर्दर कोई डेवलपमेंट होती हुई नजर नहीं आ रही। सेक्टर ई में आप देख पाएंगे एक रोलर राइट साइड के ऊपर डिप्लॉयड है, इसके अलावा कोई फर्दर मशीनरी यहाँ पे काम नहीं कर रही। लैंड अगर आप देखें तो ये सॉलिड जमीन है, फिलिंग वाला एरिया यहाँ पर नहीं है। इसके अलावा सेक्टर ई की अगर आप लोकेशन देखें तो राउंड अबाउट से लेफ्ट साइड के ऊपर 180 फीट रोड एक्सेस रोड 1 के बिल्कुल करीब है। इसके अलावा इसी राउंड अबाउट से आप अगर सीधा जाएं तो ओवरसीज ईस्ट के साथ डायरेक्ट एक्सेस हासिल है। तो लोकेशन वाइज सेक्टर ई बहुत ही खूबसूरत और प्राइम लोकेशन के ऊपर है, लेकिन पोजीशन वाइज ऐसा महसूस होता है कि 5-6 महीने आपको फर्दर यहाँ पर रिक्वायर्ड है। लेट्स सी स्मार्ट सिटी इसके हवाले से क्या फर्दर डेवलपमेंट यहाँ पर करती है। इसके अलावा कैपिटल स्मार्ट सिटी ने फाइनली अपनी न्यू पॉलिसी रिलीज करती है, जिसमें आपने अपनी तमाम ड्यू इंस्टॉलमेंट्स को क्लियर करना है टू रिटेन द प्लॉट्स, अदरवाइज स्मार्ट सिटी आपके प्लॉट्स को डीलोकेट कर देगी और आपको नई जगह पर महंगे प्लॉट्स एलोकेट करेगी। मुश्किल मुआशी हालात में जैसे एंड यूजर्स मुश्किलात फेस कर रहे हैं, उसी तरह स्मार्ट सिटी को भी फाइनेंशियल चैलेंजेस का सामना है। इसी तरह जिस सेक्टर में स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कर रही है, उसी तरह वहां पर मेंबर को भी चाहिए कि अपनी इंस्टॉलमेंट्स और डेवलपमेंट चार्जेस अब टाइमली पे करना शुरू कर दें, क्योंकि प्राइमरली हम जहां पर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका हमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि हमें वहां पे प्लॉट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब आपका अगर यहाँ पर प्लॉट है और वहां पर डेवलपमेंट का काम हो रहा है, पोजेशन नजदीक है, तो आपको अब इंस्टॉलमेंट्स रोकनी नहीं चाहिए, अब टाइमली पे करनी चाहिए। बहरहाल अब हम अपने चलते हैं नेक्स्ट सेक्टर की तरफ, जो कि सेक्टर एफ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ईच एंड एवरी स्ट्रीट के ऊपर अंडरग्राउंड सीवरेज का पाइपिंग का काम मुकम्मल हो चुका है और कुछ
स्ट्रीट्स के ऊपर सब एसफॉल्ट का काम भी मुकम्मल हो चुका है। सेक्टर एफ हाइटेड लोकेशन के साथ साथ पोजेशन के भी नजदीक आ चुका है। यहाँ पर 1 कनाल के प्लॉट्स हैं और एक स्ट्रीट के अंदर 2 कनाल और 4 कनाल के प्लॉट्स हैं। अभी तक आपने जितने भी सेक्टर देखे हैं, सेक्टर जी, सेक्टर डी, सेक्टर ई, सेक्टर एफ, सेक्टर बी, सेक्टर ए, ये तमाम सेक्टर्स 100% पोजेशनेबल है। सेक्टर सी भी 100% एरिया क्लियर है, पोजेशनेबल है, सब्जेक्ट टू डेवलपमेंट टाइमलाइंस। अदरवाइज यहाँ पर कोई ऐसा इशू नहीं है लैंड का। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेक्टर एफ और एच के बीच में लीनियर पार्क के ऊपर बड़ी अच्छा काम हो रहा है और ये रोड्स रिसेंटली सब एसफॉल्ट की गई हैं। ये जो आपको मकान ऊपर बंदा हुआ नजर आ रहा है, ये 2 कनाल का है और इसी स्ट्रीट की मैं बात कर रहा था जिस स्ट्रीट के ऊपर 1 कनाल फेसिंग 2 कनाल के प्लॉट्स हैं और कैपिटल हिल्स फेसिंग 4 कनाल के प्लॉट्स हैं। ये 2 कनाल का मकान देखें, माशाल्लाह वो भी तो कोई मेंबर है को जो यहाँ पर मकान बना रहा है। तो ये अर्ली मूवर्स को स्मार्ट सिटी की तरफ से स्पेशल फेवर्स आनी चाहिए ताकि वो लोग जो कि अभी तक मकान बनाने के लिए हेजिटेंट हैं उनको भी रश आए कि यार ये लोग अगर बना रहे हैं तो हम लोग अभी किस बात के लिए होल्ड करके बैठे हुए हैं। सेक्टर एफ की आप एक्सेस देखें तो लेफ्ट साइड के ऊपर ब्रिज को आप क्रॉस करें ओवरसीज ईस्ट के अंदर इंटर हो सकते हैं और सामने कैपिटल हिल्स ब्लॉक है। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है उन मेंबर्स के लिए जो यहाँ पे घर बना रहे हैं और जाहिर बात है उसके लिए क्लोज व्यू लेना भी बनता है। ये 4 कनाल का मकान जाहिद रफीक साहब का है जो कि साइट ऑफिस है और चेयरमैन एचआरएल ग्रुप जाहिद रफीक साहब का 4 कनाल का बड़ा खूबसूरत मकान। यहाँ पर आप देखें तो बड़ा खूबसूरत स्विमिंग पूल भी अवेलेबल है। इसके बाद लेफ्ट साइड के ऊपर एक सिटिंग एरिया बड़ा खूबसूरत बनाया गया है और ये वो 2 कनाल का मकान है जो कि माशाल्लाह दूसरे लेंटर पड़ने के करीब है। तो ओवरसीज प्राइम 1 में 2 कनाल का मकान, 7 मरला का मकान और 4 कनाल का मकान अंडर कंस्ट्रक्शन है। अब हम जैसे ही इस लीनियर पार्क को क्रॉस करते हैं तो अब हम सेक्टर एच के अंदर आ रहे हैं। सेक्टर एच काफी टाइम से 1 से 1.5 साल हो गया था यहाँ पर डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा था। इसका मैप में भी थोड़ी सी बाद में रीडिजाइनिंग हुई है और सबसे बड़ा बेनिफिट भी फिर सेक्टर एच को मिला है क्योंकि मेन बुलेवार्ड के एडजस्टमेंट होने के साथ साथ यहाँ पर आपको सेकंड मेन रोड जो कि ओवरसीज ईस्ट की तरफ आपको लीड करती है वो भी सेक्टर एच के साथ आपको एक्सेस दे रही है। तो एक्सेस रोड वाइज आप अगर देखें तो सेक्टर एच की लोकेशन बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक है। सॉलिड जमीन, 100% जीरो फिलिंग वाली लैंड, उसके बाद 180 फीट रोड की एक्सेस, रोड के साथ डायरेक्ट एक्सेस के बाद ओवरसीज प्राइम 1 का जो मेजर कमर्शियल मरकज है वो भी सेक्टर एच के अंदर है और उसके बाद अप्रोक्सीमेटली 2 किलोमीटर के बाद आप 400 फीट रोड तक एक्सेस कर पाते हैं सेक्टर एच को वाया 180 फीट एक्सेस रोड 1। चंद सेकंड्स में आप चक्री रोड पहुंच सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो सेक्टर ई के बाद सेक्टर एच के अंदर सेकंड ओवरहेड वाटर टैंक बन रहा है। यहाँ पर अगर आप देखें तो मेन बुलेवार्ड की राइट साइड के ऊपर जितने भी सेक्टर्स हैं ए टू जेड, जितने भी सेक्टर्स हैं राइट साइड के ऊपर वो 100% क्लियर लैंड हो चुकी है और वहां पर अब तेजी से डेवलपमेंट का काम हो रहा है। और सेक्टर एच का ये वाला रोड आप देखें, मेन रोड क्रॉस करके सेकंड पार्ट, यहाँ पर बहुत तेजी से डेवलपमेंट का काम हो रहा है और पहाड़ों को कटाई करके जमीन को लेवल किया जा रहा है। अब रही बात बुलेवार्ड की लेफ्ट साइड के जो सेक्टर्स हैं, अब स्मार्ट सिटी ने अभी तक उनके लिए कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया और 2 साल का टाइम हो गया अप्रोक्सीमेटली बिल्डिंग को। इसके बाद अभी तक उसके हवाले से कोई फर्दर टाइमलाइन या अपडेट नहीं है तो स्मार्ट सिटी बेहतर उसके हवाले से बता सकती है। आई होप इनको सामने सेम प्राइसेस के ऊपर रिलोकेट कर दिया जाए, वो बेहतर लोकेशन भी है और टाइमलाइन भी, टाइम फ्रेम भी उनका वहां पर कम है, लेकिन इसके हवाले से स्मार्ट सिटी ही आपको बेहतर बता सकता है। और अगर ये आपको सामने DHA 9 वाली साइड पे शिफ्ट कर दें तो सेक्टर एच के अलावा JKLM के जो मेंबरान हैं उनके लिए विन विन सिचुएशन है, सेम प्राइसिंग में अगर वहां पर एडजस्ट कर दिया जाता है। इसके अलावा कैपिटल स्मार्ट सिटी को इंटरचेंज से ऑलरेडी अपनी तमाम डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कर चुका है। NHA को मशीनरी डिप्लॉयमेंट का लेटर भी आ चुका है। ईद के बाद होपफुली विल सी व्हेन द NHA विल डिप्लॉय इट्स मशीनरी। स्मार्ट सिटी का तमाम पेपर वर्क कंप्लीट हो चुका है। अब डिले स्मार्ट सिटी की तरफ से नहीं है, NHA की सब्सिडियरी मोर कंपनी की तरफ से है। आने वाले साल स्मार्ट सिटी के लिए बेहतर होंगे। सिर्फ ये है कि आज की जो मार्केट है, आज की जो रियल एस्टेट के हालात हैं और आज के जो मुल्की हालात हैं, उस वजह से डीलर्स हों, इन्वेस्टर्स हों या मेंबर्स हों, हर बंदा ही परेशान है। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखें, मुल्की हालात किसी भी डेवलपर के कंट्रोल में नहीं है, करेंसी किसी भी डेवलपर के कंट्रोल में नहीं है, पोजेशन और लैंड एक्वायरेशन ये डेवलपर के कंट्रोल में है। अगर बड़े बड़े डेवलपर्स लैंड एक्वायर करके प्लॉट्स को सेल आउट करें तो उसमें हर बंदे के लिए विन विन सिचुएशन आ जाती है, डीलर के लिए भी,
सोसाइटी के लिए भी और मेंबर के लिए भी। आज वो लोग बहुत खुश नसीब हैं जिनको प्रॉफिट बेशक ना मिल रहा हो, मैं कह रहा हूँ बेशक लॉस हो रहा हो, लेकिन अगर उनको उनके प्लॉट के ऊपर कब्जा मिल रहा है तो ये उनके लिए सबसे बड़ी कामयाबी है कि स्मार्ट सिटी हो या किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट में उनको कब्जा मिल गया है। सबसे बड़े पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर आपको इस चीज़ के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह करना चाहिए कि आपको प्लॉट पे कब्जा मिल गया है। पाकिस्तान में खास करके रावलपिंडी, इस्लामाबाद में 70-80% ऐसी सोसाइटियां जो कि सिर्फ कागजों में जाली बैलेट हुई हुई है, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है, पाकिस्तान में कोई पूछने वाला भी नहीं है। ऐसी सोसाइटीज भी हैं जहाँ पे लोग बंदे जाके लेके जाते हैं, फायरिंग होती है, जबरदस्ती वहां से पैसों की रिकवरी की कोशिश की जाती है, लेकिन अगलों ने भी बदमाश बिठाए हुए हैं। इसलिए आप चीजें सब्र तहमुल से लेकर चलें, इंशाल्लाह खैर होगी। जहाँ स्मार्ट सिटी गलत है वो उस चीज को एक्नॉलेज भी कर रहा है, आपको अकोमोडेट भी कर रहा है, और उसका डिले के ऊपर मेरी कोशिश है स्मार्ट सिटी आपको किसी न किसी तरीके से कम्पनसेट भी करे। आपसे ना वो इंस्टॉलमेंट्स अभी मांग रहा है, ना आपको वो ज्यादा प्रेशराइज कर रहा है, लेकिन आइडियली स्मार्ट सिटी को आपको प्लॉट अपने टाइम ड्यूरेशन में देना चाहिए, और वो अगर नहीं दे रहा तो अब आपको उसको बेहतर लोकेशन पे आपको शिफ्ट कर रहा है, सेम प्राइसिंग में शिफ्ट कर रहा है। आप सब लोग जिनको अभी तक प्लॉट नंबर इशू नहीं हुआ वो अपने इंस्टॉलमेंट्स को टाइमली क्लियर करें। इंशाल्लाह आपके लिए 2024 में कोई ना कोई खुशखबरी जरूर आएगी। दिस इज आमिर रफीक साइनिंग ऑफ। कोई बात आपको बुरी लगे उसके लिए माजरत खाऊं। अल्लाह हाफिज।